I'm Minalva and I'm back with another episode of Tuesday Talks presented by Abir Pothi. Today we have Kaushik Charolia with us. Hello Kaushik जी कैसे हैं आप? अच्छा। तो आप अपनी प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा बता सकते हैं आपकी आर्ट प्रैक्टिस के बारे में कि क्या है वो? व्हाट इज़ इट अबाउट? मैं बैचलर अपना पेंटिंग में कंप्लीट किया है अहमदाबाद से, हुँ, सीएन कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट और मैंने फिर बाद में मास्टर कंप्लीट किया यहाँ ग्राफिक डिपार्टमेंट हुँ, एमएसयू बड़ौदा से। हुँ, तो अभी मैं मिक्स मीडिया यानी कि ग्राफिक और पेंटिंग दोनों वर्क कर रहा हूँ। वैसे अभी मैं मिक्स मीडिया पेंटिंग कर रहा हूँ। जैसे मैं ग्राफ़िक की थोड़ी टेक्निक यानी कि सेरीग्राफ़ी थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ एंड पेंटिंग कर रहा हूँ उसके ऊपर, थोड़ा वर्क कर रहा हूँ। ऐसे ही पूरा यानी कि कैनवास प्रिपेयर करता हूँ अपना। हुँ, हुँ। सरफेस में काफ़ी पैटर्न्स वग़ैरह होती है मेरे। तो आपने जब कब मतलब कब डिसाइड किया आपने कि आपको एक आर्टिस्ट बनना है कि जब आपने अपना बैचलर शुरू किया ऐसा कोई मोमेंट था जो आपने आपने डिसाइड किया कि अच्छा अब मुझे ये करना है अब मुझे ये परस्यू करना है उसके बाद मुझे प्रिंट मेकिंग करना है तो कब आपको ये रियलाइजेशन हुई? वैसे पेंटिंग वग़ैरह तो ऐसा है ना कि हम लोग काफ़ी टाइम से यानी कि बैचलर से पहले भी ऐसा ही हुँ, पैशनेट होते हैं कि भई मुझे पेंटिंग में जाना है ऐसे। तभी कोई ऐसा वो डिसाइड नहीं हुआ था कि मुझे फाइन आर्ट ही हुँ, करना है। एक्चुअली उस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में पता नहीं था क्योंकि मैं बिलॉन्ग करता हूँ सौराष्ट्र से, तो वहाँ पर ऐसे पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है सौराष्ट्र में कि हुँ, फाइन आर्ट वग़ैरह की। तो मेरा एक दोस्त था जो फाइन आर्ट में था। तो उसके साथ मैं एक बार विज़िट करने भी आया सीएन कॉलेज में अहमदाबाद में कि ये कॉलेज है तो एक बार देख ले तो इतना अच्छा वैसे हुँ, कर रहा था मैं उस टाइम पे पेंटिंग वग़ैरह। हुँ, तो वो बोले कि आप आ जाओ ऐसे बड़ौदा एक बार हम लोग मिलते हैं। तो मैं आया कॉलेज का एटमॉस्फियर देखा कि यार ऐसे भी काम होता है, ऐसे भी कॉलेज फिर मैंने ट्राई किया सीएन कॉलेज में तो मुझे मिल गया पेंटिंग में। और फिर वो 5 साल की जर्नी के बाद पता चला कि चलो पेंटिंग तो मैंने किया है, एकेडमिक मेरा अच्छा है, मैंने सीख लिया है। फिर लगा कि एमएसयू में जो मैं यहाँ पर भी आता रहता था एमएसयू में कि वहाँ का भी एटमॉस्फियर एक ऐसा है, वहाँ की भी एक अलग मास्टर बातें हुँ, करता है। तो फिर डिसाइड किया कि नहीं अभी प्रिंट मेकिंग में क्योंकि बैचलर में ऑप्शनल में मैंने प्रिंट मेकिंग किया था, जैसे कि एचिंग किया था, वुड कट किया था। तो यहाँ पर ऐसा था कि मैं ग्राफ़िक में लूँ एडमिशन ऐसे कि हुँ, अच्छी टेक्निक्स वग़ैरह ये सब है, एडिशन ये सब। तो यहाँ पर ट्राई किया फिर अपने काम को लेकर, तो यहाँ पर भी मुझे ग्राफ़िक में मिला 2020-21 फिर यहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो फिर यहाँ पर काफ़ी था ऐसे पहले मैंने एचिंग किया, फिर वुडकट में ट्राई किया। फिर मुझे अपने काम के लिए कंफर्ट मीडियम सेरीग्राफी लगा तो फिर मैंने अभी सेरीग्राफी में काफ़ी काम किया उस टाइम पे मास्टर में यहाँ पर। तो फिर अभी वही जर्नी चल रही है कि भई सेरीग्राफी और हुँ। पेंटिंग दोनों मिक्स करके मैं अभी काम कर रहा हूँ स्टूडियो। तो आजकल आप कौन-सा कोई काम है जो आप बना रहे हैं कि आजकल आप क्या सोच रहे हैं कि आपको कैसे कोई ऐसे थॉट्स हैं जो आपको आ रहे हैं आजकल कि ऐसे काम करना है? वैसे जैसे आपने अभी बोला कि आपको पेंटिंग और सेरीग्राफी दोनों का मिक्स मीडिया करना है। तो ऐसे आप कोई काम है जिस पे आजकल काम कर रहे हैं? जैसे टेक्निक तो वही है अभी के अभी जो डिसाइड किया है कि भई मैंने अभी क्या टेक्निकली तो ऐसा ही समझो कि सेरीग्राफी, पेंटिंग ये सब मिक्स मीडियम है। कभी ऐसा नहीं है कि वो दोनों मिक्स ही करना है ऐसा। हुँ, मैं सिर्फ़ पेंटिंग भी करता हूँ, सिर्फ़ प्रिंट भी करता हूँ कभी। तो टेक्निकली ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर थॉट वाइज़ देखा जाए तो मैं काफ़ी प्रेज़ेंट टाइम के कंटेम्पोरेरी काम करता हूँ। जैसे कि हर रोज़ जो थॉट्स आते हैं, मैं कुछ एक्सपीरियंस करता हूँ, सिटी में एक्सपीरियंस करता हूँ। ज़्यादातर मेरे काम गार्डन के ऊपर होता है, वहाँ पर कैसा हुँ, चल रहा है।
जैसे कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर सिटी में कोई अलग जगह है ना एक, अलग-सी कुछ, हुँ, तो वो एक गार्डन है, जहाँ पर एक्चुअली सारी जनरेशन की जैसे कि बुज़ुर्ग है, तो वो अपना एक हुँ, पार्ट देते हैं वहाँ पर, अपना एक टाइम स्पेंड करते हैं। बच्चे हैं तो अपना एक जैसे कि घर से आके एक अलग अपना एक खेल खेलते हैं, होता है ना? है, हुँ, कोई यंगस्टर है, तो वो अपना एक अलग टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पर थोड़ा। तो हर जनरेशन के लिए ना वो एक प्लेस ऐसी है सिटी के बीच में कि वहाँ पर अलग दुनिया चलती है। वहाँ पर आप सारी चीज़ों से छोड़ के वहाँ पर आ जाते हो। हुँ, तो अभी ज़्यादातर मैं गार्डन पे ही स्टोरीज़ है कुछ वही कंपोज़िशन है मेरे, हुँ। तो उसी को उसी कंपोज़ करके मैं करता हूँ। अच्छा, तो आप क्योंकि आपकी प्रैक्टिस और आप जिससे मिक्स्ड मीडिया में काम करते हो, तो ऐसा कौन-सा मीडियम है जो आपको बहुत पसंद है? और ऐसा कोई मीडियम है जो आप थोड़ा-सा रेज़िस्ट करते हैं उससे काम करने के लिए? ऐसा कोई आप हमें शेयर कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बोला ना कि मुझे सेरीग्राफ़ी बहुत पसंद है। वैसे सेरीग्राफ़ी मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है ऐसे। हुँ। मेरे फ़ादर थे वो साड़ी प्रिंट करते थे। एक्चुअली वो भी स्क्रीन प्रिंट ही एक तरीके का हुँ, हुआ है हुँ, ऐसा। हुँ, हुँ, हुँ। तो शायद मेरे बचपन में भी ऐसा ही था कि हमारे जो घर पे जो चीज़ें थी ना जैसे कि कर्टन्स वग़ैरह होते, कुछ बेडशीट वग़ैरह है, तो हुँ, वहीं से प्रिंट खोया हुआ है कुछ, तो वही निकल के आ रहा है ऐसे। तो पूरे टाइम ना वही सेरीग्राफ़ी हुँ, सेरीग्राफ़ी, पेटोनिक पेटोनिक मुझे दिखा है ऐसा। उन्होंने काफ़ी साल तक सेरीग्राफ़ी में काम किया है, साड़ी को प्रिंट किया है शायद 18 या 19 साल तक एक साथ। तो वहाँ से भी कुछ ऐसा शायद मुझे लगता है कि ऐसे होए है टच ऐसा कि मुझे ये मीडियम बहुत ज़्यादा पसंद है और कम्फ़र्ट भी है मेरे लिए क्योंकि हुँ, मेरे कलर्स और जो टेक्निक है उसमें मैं जो काम कर रहा हूँ, वहाँ पर ज़्यादातर ऐसा है कि मुझे मेरे काम में शैडो लेस चीज़ें चाहिए ऐसा, तो पूरी तरह से वो हुँ, फ्लैट हुँ, होती है। तो जब मैं ग्राफ़िक में आया मैंने बोला ना कि मेरा कंफर्टेबल मीडियम यही था ऐसा, तो वो क्या था कि मुझे एकदम सरफेस प्रिंट दे रहा था, सेरीग्राफ़ी ऐसे, हुँ, ऊपर की ओर इस तरह से बिल्कुल फ्लैट करके, तो वो अच्छा लगता है मुझे काम में कि वो कोई शैडो नहीं दे रहा है, कुछ मर्ज नहीं कर रहा हुँ, है, ओके। वो मेरे काफ़ी लिए शायद इंटरेस्टिंग ज़्यादा हाँ। कंफर्टेबल है। हाँ, बहुत अच्छा आपका ऑब्ज़र्वेशन है, जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग को ऐसा आप जैसे शेयर कर रहे हैं, इट फ़ील्स लाइक बिकॉज़ आप काम कर रहे हो उसके साथ बहुत टाइम से, कि आपने एकदम उसका एसेंस पकड़ लिया है कि स्क्रीन प्रिंटिंग का जो एक एसेंस है, जो फ्लैटनेस वो देता है, तो आपने आई थिंक इसको बहुत अच्छे से उसको लेके आप यू आर वर्किंग विद इट, काफ़ी अच्छा है। तो आपका जब काम एग्ज़िबिट होता है, तो हाउ डू यू मतलब वांट व्यूअर्स कि वो आपका काम देखें? क्या आप थोड़े-थोड़े हिंट्स देते हैं व्यूअर को कि आप चाहते हैं कि बिल्कुल हिंट ना दे आप अपना काम बहुत ओपन एंडेड रखना चाहते हैं? कैसे आप चाहते हैं कि आपका आर्ट परसीव हो? हमेशा से मेरा एक्चुअल काम रहा ही वही है कि हुँ, जैसे लोग उसे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं अपनी लाइफ़ के साथ। जैसे हुँ, कि मेरा एक गार्डन का एक काम था, मैं उसके बारे में बताता हूँ कि हुँ, वहाँ पर एक गोल्डन बेंच करके मैंने एक सीरीज़ बनाई। ओके। तो वहाँ पर क्या था कि 2 कपल बैठे, हुँ, अपनी कुछ बात कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड हुँ, कर रहे हैं और वही सेम चीज़ में मैंने उसकी दूसरा पेंटिंग बनाया था कि 2 बुज़ुर्ग बैठे। फिर हुँ, उसके पास में था कि 4 दोस्त बैठे हैं ऐसे। तो हम लोग भी कभी चाहते हैं ना वो बेंच पे बैठे 4 दोस्त बातें कर रहे हैं, हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, हुँ, 2 कपल बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो शायद लोग अपने आप ही कनेक्ट कर लेते हैं वो चीज़ें, कि हुँ, मैं भी उस प्लेस पे था एक टाइम पे, मैंने भी ये देखा है, मैं भी ये है, मेरे ऑब्ज़र्वेशन में भी ये आया है। हुँ, और काफ़ी कॉमन स्टोरीज़ होती है, जैसे कि मैं घर पे होता था राजकोट के टाइम पे अभी बीच में, कोरोना के बाद हुँ, के टाइम। हुँ, तो मैंने देखा था कि मेरे घर के पास एक मंदिर की एक बेंच थी, वहाँ पर हुँ, 4 दोस्त आते थे।
बहुत एज ओके। के थे, काफ़ी अलग-अलग जगह थे। जैसे कि कोई एक रिटायर हुआ था एक गवर्नमेंट हुँ, ऑफिस से, एक कोई गाँव से आ गया था कि अभी वहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर बच्चों के साथ रहूँगा। तो हुँ, पूरा दिन शायद उनका अनकम्फर्टेबल जाता होगा क्योंकि अपनी प्लेस छोड़ के आए हैं। पर शाम को हुँ, वहाँ पर जब वो प 5 या 10 मिनट मिलते थे ना तो बहुत खुश होते। तो मेरे लिए शायद वो कुछ मोमेंट है, 1 या 2 मिनट की या कुछ उस टाइम पे, जो मैं प्लेस में जिस तरह से मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, तो शायद मैं वो 1-2 मिनट अपने काम में बनाने की वो कोशिश करता हूँ, तो शायद वो लोग वही मोमेंट को ऐसे देखते हैं कि नहीं ये वाला पार्ट हुँ, तो हुआ है। हुँ। काफ़ी तो वो इंटरेस्टिंग शायद आपका नज़रिया है टू अ, ऑब्ज़र्व करना और सराउंडिंग से बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप आपने जब अहमदाबाद से पेंटिंग किया तब से अभी तक जब आप एक प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट बन चुके हैं, तो क्या आपकी आर्ट के साथ रिलेशनशिप चेंज हुई है? अगर हुई है तो वो कैसे हो गई है? वो तो एक अलग स्टोरीज़ है थोड़ी। अ, वैसे ज़्यादातर उसके बारे में तो मैंने कभी बात नहीं की पर अभी तो ठीक है तो बैचलर के बाद ना एक्चुअली एकेडमिक वहाँ पर बहुत अच्छे थे हुँ, एकेडमिक बहुत अच्छे से सिखाते कि आपको स्किल कैसे हम फिगरेशन कैसे होने चाहिए, कंपोज़िशन कैसे हो बहुत अच्छे से, कलर स्कीम क्या हो। तो हमने शायद वो 4 साल तक मस्त ऐसे वो स्किलफुल काम किया है। हमारी जो बेसिक जर्नी होती है हर आर्टिस्ट की, हुँ, तो उसके बाद मैं एक्चुअल में रियलिस्टिक बेचते था, मिनिएचर बेचते था, थोड़ा मिनिएचर जैसे पेंटिंग। पर जब मैं यहाँ पर आया उसी टाइम थोड़ा हेल्थ इश्यू और इस हाथ से मैं वो काम कर रहा था, यानी कि राइट हैंड से मैं काम कर रहा था, तो उसमें एक थोड़ा ट्यूमर हो गया एक, तो मेरा वो राइट हैंड लॉस हो गया ऐसे। फिर मेरा वो पूरा चेंज हुआ, मैं अपना पूरा मैंने शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड में। तो उस टाइम से बा काफ़ी चेंजेस हुए हैं लाइफ में, ऐसे पेंटिंग में भी काफ़ी जर्नी में चेंजेस हुए हैं, कि वो 1-2 साल 1 या डेढ़ साल मुझे वो वापस राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करना। होने में लगा, तो वो काम में भी काफ़ी चेंज मिला ऐसे, पेशेंस में भी काफ़ी चेंज मिला मुझे। तो वो एक चेंज था बहुत बड़ा पेंटिंग में मेरा, हुँ, कि मैं हुँ, एक्चुअल में मिनिएचर बेस से था और फिर अभी भी मैं एक्चुअल में ज़्यादातर मेरा काम मिनिएचर बेस में ही है, जो फ्लैट कलर है फिर भी वो शायद वो फिगर बहुत छोटे है उसका। हुँ, 6 फीट बाई 6 फीट के कैनवास में शायद मेरे फिगर अभी भी 4 इंच के ही है, इतने से ही है, बहुत सारे हुँ, अ, पर मेरा बेस बहुत बदला है, जैसे कि वो ट्रांसपेरेंट कलर थे, उसकी जगह पर ओपेक कलर हुए। फिर उसमें भी मुझे वो शेडिंग वगैरह नहीं दे रहे, यानी कि मेरे बहुत फ्लैट हुए और बेस वहीं पर रहा। जैसे कि पिछवाई वाला जो कंपोज़िशन होता है, जैसे कि ऊपर-ऊपर का हुँ, 4 लेयर तक, फोरग्राउंड तक। तो उसी हिसाब से मेरा अभी भी कंपोज़िशन शायद वही है कि मैं पहली नज़र में देख रहा हूँ, दूसरे स्टेप में देख रहा हूँ, तीसरे स्टेप में। छोटी-बड़ी चीज़ें नहीं हो रही है, पर वो कंपोज़ हुँ, लग रहा है कि आगे-पीछे है वो फोरग्राउंड तक। हुँ, तो हुँ। हाँ, बैचलर के बाद काफ़ी चेंजेस हुआ है मेरे काम। ओके, क्वाइट ये काफ़ी आई थिंक इट इज़ सच एक पर्सिस्टेंट आप रहे आपके आर्ट के साथ इतना कुछ यू वेंट थ्रू सच अ ड्रास्टिक चेंज और उसके बाद भी आपने आर्ट को नहीं छोड़ा आपने सोचा कि अब मैं पूरी स्किल लेफ्ट हैंड से करूँगा इट इज़ सच एन बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है ये। तो शायद शायद कोई ऑप्शन नहीं होता है आर्टिस्ट के पास कि भई शायद उसके अलावा मैं करता भी क्या, ऐसा भी था एक टाइम पे। हुँ। पर हाँ, एक टाइम पे थोड़ा ऐसे लो फ़ील करते हैं, डार्क फ़ील करते हैं ऐसे टाइम पे, पर ऐसा होता नहीं है, हो जाता है ऐसा है अच्छे से। आपका क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? जैसे ऐसा कुछ है कि आप अगर जैसे मैं बहुत आर्टिस्ट के साथ बात किया मैंने अभी तक, तो कुछ बोलते हैं कि मुझे ऐसा है कि जब मैं काम शुरू करती हूँ उससे पहले मुझे सब कुछ क्लीन करने की आदत है।
तो आपका ऐसा कुछ रिचुअल है या कोई क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? आप कैसे काम करते हैं? कैसे सोचते हैं? हाँ, मैं अपने काम को अ, बहुत ही ऐसे कहते हैं ना कि इज़्ज़त देते हैं, हुँ। जो पेंटिंग कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हमें तो वो स्टोरीज़ सुनाते हैं ना बचपन से कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हो, वो एक्चुअली एक साधना की तरह है, सरस्वती है ऐसे। तो अभी भी मैं प्रिंट लेता हूँ तब मैं अपने शूज़, चप्पल सब निकाल के लेता हूँ ऐसे वो कि उसे पूरा रिस्पेक्ट करना है ऐसे, जो भी काम है हुँ, आपका, आप जो भी कर रहे हो, उसे पूरा रिस्पेक्ट करना है। तो हुँ, ऐसे है कि मुझे भी अपने काम में क्लीन चाहिए ऐसा सब कुछ। मेरे काम में जो भी फ्लेट कलर है, बहुत ब्राइट कलर है ऐसे। हुँ, जैसे कि येलो सबसे ज़्यादा होता है, ग्रीन सबसे ज़्यादा होता है और वो बहुत फ्लैट है और हुँ, मैट भी अगर उसके ऊपर अगर ऐसे वो थंब प्रिंट भी आ जाए तो आ जाती है ऐसे वो रह जाती है ऐसे। तो हाँ, वो बहुत ऐसे वो पूरा कैनवास बहुत क्लीन करने की आदत जैसे स्टूडियो होता है ऐसे क्योंकि मैं प्रिंट वगैरह पेंटिंग वगैरह करता हूँ तो थोड़ा-सा हुँ। मेसी ही होता है। पर मेरा काम बहुत क्लीन आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे ऐसे लोगों के ऐसे अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं विजुअल आर्ट स्पेस में अब जो एंटर कर रहे हैं यंग आर्टिस्ट आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं अपने एक्सपीरियंस से तो यही कहूँगा कि अभी जो टाइम हुआ है ना कि स्मार्टफ़ोन है सबके पास है, तो वो डायरेक्टली ना बहुत सारे लोग बहुत ही क्लिक करने लगे। हुँ, जो भी चीज़ें मिली उसे क्लिक कर ले। फिर वो चीज़ें कहाँ गैलरी में खो जाती है ना वो पता नहीं चलता है। तो हमारे टाइम के तहत क्या था कि ज़्यादातर हम लोग स्केचेस ही करते थे ऐसे। स्केच बुक पूरी होती है ऐसे हर हुँ, महीने 2 स्केच बुक हो जाती है हमारी खत्म। हुँ, तो स्केच करने से क्या होता है कि चलो कि एक आपको एक ट्री बनाना है, आप क्लिक कर लोगे तो आपकी उसकी बॉर्डर, उसके पत्ते, वो कैसे पैटर्न्स में है, किस तरह से है, कौन-से कलर, हुँ, वो नहीं पता चलता है। पर आप स्केच करते हो तो अ, उसका जो बॉडी है, उसका टेक्सचर क्या है वो ट्री का, पत्तों में कैसे है, उसका शेप कैसा है, वो आप ड्रॉ करते हो ना आपको पूरी डिटेल है कि आपको ये पार्ट इतना ड्रॉ किया है कभी। हुँ, तो पर अभी ना वो शायद अभी के बच्चों में वो स्केचिंग छूट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है हाँ, और शायद वो नहीं छूटना चाहिए। स्केचिंग हुँ, बहुत ज़रूरी है, आर्ट के लिए। हुँ, क्योंकि हर एक दिन की आपने एक चीज़ बहुत डिटेल से ऑब्ज़र्व की है और अपनी लाइफ़ में ली है। हुँ, आप जिस जगह पर भी हो, तो स्केचिंग करने से उस जगह का एटमॉस्फियर भी आपको दिखता है, वो स्केचिंग वो मोमेंट आपको याद रहती है पूरी तरह से, वो ऑब्जेक्ट भी आपको याद रहता है, जो भी है वो। तो हुँ, स्केचिंग बहुत ज़रूरी है अगर अभी के लिए कोई अगर ऐसे सलाह दे तो क्या होती है पर फिर भी अभी के लिए जो बच्चे आ रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि स्केचिंग बहुत ज़रूरी है, स्केचिंग करो आप। स्केच बुक आपके पास हमेशा रहनी चाहिए एक। हुँ। काफ़ी अच्छी एडवाइस दी है आपने। अ, पर यही तो चीज़ है कि ऑब्जर्वेशन इससे कम हो जाता है। अगर आप क्लिक हो जाते हो गैलरी में कहाँ खो जाएगा आपको पता ही नहीं है। वो जो एक फ़ोटो से आप जो एक फ्लैट सरफेस से ड्राइंग करना और वो ऑब्जेक्ट जो है आपके सामने अगर वो 3D में है, उसको ऑब्ज़र्व करके ड्रॉ करना वो बहुत डिफ़रेंस क्रिएट करता है आपकी ड्राइंग में भी। तो वो तो है, इट्स अ क्वाइट बहुत अच्छी एडवाइस दी है ये आपने। तो आपको किसका काम इंस्पायर करता है? वैसे तो ऐसे पसंद मुझे बहुत सारे आर्टिस्टों का काम लगता है। जैसे कि हुँ, मुझे भूपेन कक्कर का काम बहुत पसंद था एक, मुझे बहुत पसंद है उनका काम भी। हुँ, मंजीत बावा का काम मुझे बहुत पसंद है। इतना अच्छा वो फ़ॉर्म है, आप कहीं हुँ, पर भी रुक नहीं रहे हो, ऐसे वो है। कलर्स भी ऐसे ही है फ़ॉर्म में, बहुत हुँ, हैप्पीनेस देता है वो काम। तो जो ऐसे हैप्पीनेस वाले जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनका काम मुझे काफ़ी पसंद है ऐसे वैसे। मेरे फ़ेवरेट रज़ा सर मुझे पसंद है, और उनकी कलर स्कीम मुझे पसंद है। तो हुँ। ऐसे है, अच्छा लगता है। तो और आप जब काम नहीं कर रहे होते हैं, आप जब अपने स्टूडियो में नहीं होते हैं, तो आपको और क्या करना पसंद है? आपको और कौन-सी चीज़ बिज़ी रखती है आर्ट के मैं अलावा? घूमता हूँ ऐसे, मैं गार्डन घूमता हूँ, मैं ऐसे जाता हूँ, बस ऐसे निकल जाते हैं।
अच्छा लगता है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मूवमेंट मिलती रहती है तो तो जब मैं काम नहीं कर रहा होता हूँ तो शायद मैं गार्डन घूम बहुत क्योंकि वहाँ काफ़ी पर ना अच्छा आप कोई लगा व्हीकल लेके नहीं जा सकते, आप स्पीड में नहीं हो, कोई भी, आप आपको कोई जल्दी नहीं है, एक एक चल रहे हो। चल रहे हो आप। हाँ। काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बहुत कुछ नया जानने को मिला मुझे आपके बारे में, आपकी प्रैक्टिस के बारे में। इट वाज़ एक पूरा थोड़ा डिटेल मिल गया आपके काम के बारे में। थैंक यू सो मच आज आने के लिए, आपकी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I'll be back with another episode of Tuesday Talks next Tuesday. Stay tuned.